कूटेगी, रऊफ की उंगली टूटेगी। पेनल्टी में सब खोएगा, अफरीदी पिच धोएगा। पाकिस्तान के घटिया इशारे, बिना मौत जाएंगे मारे। पाकिस्तान जब जंग लड़ता है तो उसे क्रिकेट समझता है, और जब क्रिकेट खेलता है तो उसे जंग समझ बैठता है। लेकिन पाकिस्तान की यही भूल उसे सबसे बड़ा कार्टून बना देती है। ऑपरेशन सिंदूर में चौतरफा पिटाई हो या फिर इससे पहले की जंग में मिली शर्मनाक हार, पाकिस्तान की तकदीर में सिर्फ मार खाना लिखा है। लेकिन मैदान जंग का हो या फिर क्रिकेट का, पाकिस्तान हर जगह अपनी औकात दिखाई देता है। लगता है कि पाकिस्तानी सेना की दहशतगर्दी वाली वर्दी का जहरीला रंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रंगों में भी घुल रहा है। सवाल है, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी आईएसआई के ट्रेनिंग सेंटर पर क्लास लेने लगी है? यकीन इन तस्वीरों को देखकर और भी पुख्ता हो जाता है। तारीख थी 21 सितंबर 2025। दुबई में एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाया, लेकिन जश्न के दौरान साहिबजादा फरहान ये भूल गया कि ये क्रिकेट का मैदान है, आतंकियों का लॉन्च पैड नहीं। साहिबजादा फरहान ने अपने बल्ले को हवा में इस तरह दिखाया जैसे उसके हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा दिया गया बल्ला नहीं, बल्कि आईएसआई द्वारा दी गई AK-47 हो। पाकिस्तानी आवाम कूटेगी, रऊफ की उंगली टूटेगी। पेनल्टी में सब खोएगा, अफरीदी पिच धोएगा। पाकिस्तान के घटिया इशारे, बिना मौत जाएंगे मारे। पाकिस्तान जब जंग लड़ता है तो उसे क्रिकेट समझता है, और जब क्रिकेट खेलता है तो उसे जंग समझ बैठता है। लेकिन पाकिस्तान की यही भूल उसे सबसे बड़ा कार्टून बना देती है। ऑपरेशन सिंदूर में चौतरफा पिटाई हो या फिर इससे पहले की जंग में मिली शर्मनाक हार, पाकिस्तान की तकदीर में सिर्फ मार खाना लिखा है। लेकिन मैदान जंग का हो या फिर क्रिकेट का, पाकिस्तान हर जगह अपनी औकात दिखाई देता है। लगता है कि पाकिस्तानी सेना की दहशतगर्दी वाली वर्दी का जहरीला रंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रंगों में भी घुल रहा है। सवाल है, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी आईएसआई के ट्रेनिंग सेंटर पर क्लास लेने लगी है? यकीन इन तस्वीरों को देखकर और भी पुख्ता हो जाता है। तारीख थी 21 सितंबर 2025। दुबई में एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाया, लेकिन जश्न के दौरान साहिबजादा फरहान ये भूल गया कि ये क्रिकेट का मैदान है, आतंकियों का लॉन्च पैड नहीं। साहिबजादा फरहान ने अपने बल्ले को हवा में इस तरह दिखाया जैसे उसके हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा दिया गया बल्ला नहीं, बल्कि आईएसआई द्वारा दी गई AK-47 हो। पाकिस्तानी आवाम कूटेगी, रऊफ की उंगली टूटेगी। पेनल्टी में सब खोएगा, अफरीदी पिच धोएगा। पाकिस्तान के घटिया इशारे, बिना मौत जाएंगे मारे। पाकिस्तान जब जंग लड़ता है तो उसे क्रिकेट समझता है, और जब क्रिकेट खेलता है तो उसे जंग समझ बैठता है। लेकिन पाकिस्तान की यही भूल उसे सबसे बड़ा कार्टून बना देती है। ऑपरेशन सिंदूर में चौतरफा पिटाई हो या फिर इससे पहले की जंग में मिली शर्मनाक हार, पाकिस्तान की तकदीर में सिर्फ मार खाना लिखा है। लेकिन मैदान जंग का हो या फिर क्रिकेट का, पाकिस्तान हर जगह अपनी औकात दिखाई देता है। लगता है कि पाकिस्तानी सेना की दहशतगर्दी वाली वर्दी का जहरीला रंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रंगों में भी घुल रहा है। सवाल है, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी आईएसआई के ट्रेनिंग सेंटर पर क्लास लेने लगी है? यकीन इन तस्वीरों को देखकर और भी पुख्ता हो जाता है। तारीख थी 21 सितंबर 2025। दुबई में एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाया,
लेकिन जश्न के दौरान साहिबजादा फरहान ये भूल गया कि ये क्रिकेट का मैदान है, आतंकियों का लॉन्च पैड नहीं। साहिबजादा फरहान ने अपने बल्ले को हवा में इस तरह दिखाया जैसे उसके हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा दिया गया बल्ला नहीं, बल्कि ISI द्वारा दी गई AK-47 हो। पाकिस्तानी आवाम कूटेगी, रऊफ की उंगली टूटेगी। पेनल्टी में सब खोएगा, अफरीदी पिच धोएगा। पाकिस्तान के घटिया इशारे, बिना मौत जाएंगे मारे। पाकिस्तान जब जंग लड़ता है तो उसे क्रिकेट समझता है, और जब क्रिकेट खेलता है तो उसे जंग समझ बैठता है। लेकिन पाकिस्तान की यही भूल उसे सबसे बड़ा कार्टून बना देती है। ऑपरेशन सिंदूर में चौतरफा पिटाई हो या फिर इससे पहले की जंग में मिली शर्मनाक हार, पाकिस्तान की तकदीर में सिर्फ मार खाना लिखा है। लेकिन मैदान जंग का हो या फिर क्रिकेट का, पाकिस्तान हर जगह अपनी औकात दिखाई देता है। लगता है कि पाकिस्तानी सेना की दहशतगर्दी वाली वर्दी का जहरीला रंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रंगों में भी घुल रहा है। सवाल है, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी ISI के ट्रेनिंग सेंटर पर क्लास लेने लगी है? यकीन इन तस्वीरों को देखकर और भी पुख्ता हो जाता है। तारीख थी 21 सितंबर 2025। दुबई में एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाया, लेकिन जश्न के दौरान साहिबजादा फरहान ये भूल गया कि ये क्रिकेट का मैदान है, आतंकियों का लॉन्च पैड नहीं। साहिबजादा फरहान ने अपने बल्ले को हवा में इस तरह दिखाया जैसे उसके हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा दिया गया बल्ला नहीं, बल्कि ISI द्वारा दी गई AK-47 हो। पाकिस्तानी आवाम कूटेगी, रऊफ की उंगली टूटेगी। पेनल्टी में सब खोएगा, अफरीदी पिच धोएगा। पाकिस्तान के घटिया इशारे, बिना मौत जाएंगे मारे। पाकिस्तान जब जंग लड़ता है तो उसे क्रिकेट समझता है, और जब क्रिकेट खेलता है तो उसे जंग समझ बैठता है। लेकिन पाकिस्तान की यही भूल उसे सबसे बड़ा कार्टून बना देती है। ऑपरेशन सिंदूर में चौतरफा पिटाई हो या फिर इससे पहले की जंग में मिली शर्मनाक हार, पाकिस्तान की तकदीर में सिर्फ मार खाना लिखा है। लेकिन मैदान जंग का हो या फिर क्रिकेट का, पाकिस्तान हर जगह अपनी औकात दिखाई देता है। लगता है कि पाकिस्तानी सेना की दहशतगर्दी वाली वर्दी का जहरीला रंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रंगों में भी घुल रहा है। सवाल है, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी ISI के ट्रेनिंग सेंटर पर क्लास लेने लगी है? यकीन इन तस्वीरों को देखकर और भी पुख्ता हो जाता है। तारीख थी 21 सितंबर 2025। दुबई में एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाया, लेकिन जश्न के दौरान साहिबजादा फरहान ये भूल गया कि ये क्रिकेट का मैदान है, आतंकियों का लॉन्च पैड नहीं। साहिबजादा फरहान ने अपने बल्ले को हवा में इस तरह दिखाया जैसे उसके हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा दिया गया बल्ला नहीं, बल्कि ISI द्वारा दी गई AK-47 हो।